हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिन टॉक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तरुण है और मेरे साथ तने सिंह ठाकुर है जो fintalk के एडिटर हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और ये अगर लीगल है कि नहीं है इंडिया पे, और इसको हम लोग कैसे वेदर क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना सही बात है कि नहीं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स है अराउंड क्रिप्टो करेंसीज। हम लोग तने से पूछते हैं और उसके बारे में जानते हैं, लाइक हाउ रिलायबल क्रिप्टो करेंसी इज। तने, आप कितने सालों से क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हो? तो तरुण, ये चालू हुआ जब एलोन मस्क का वो बवंडर आया था, ट्वीट स्टॉर्म हो रहे थे। जब बहुत ट्रेंडिंग था ट्विटर में एलोन मस्क का डोज कॉइन से रिलेटेड सारे ट्वीट्स। सो दिस वाज अराउंड आई गेस बैक इन February 2021 या फिर अप्रैल जनवरी 2021, सम टाइम अराउंड दिस। तो मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था क्रिप्टो के बारे में। आई डिड नॉट इवन फॉलो एनी कॉइन्स एज सच कि उनका क्या मूवमेंट है, कैसा चल रहा है, कैसा मार्केट कैप है। आई जस्ट न्यू कि इथीरियम और बिटकॉइन ये बहुत बड़े दो कॉइन्स है, क्योंकि ये सब के बारे में आई गेस सबको पता था, क्योंकि बिटकॉइन जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, इथीरियम जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो ये था। और फिर जस्ट मैं देखा कि डोज कॉइन, ठीक है, लोग पैसे बना रहे हैं, मैं देखा स्पाइक हो रहा है इतना ही। तो मैं बोला, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक कॉन्सेप्ट होता है, फोमो। तो उसी में भेड़ चाल में मैंने भी पैसे लगा दिए। और फिर उसके बाद से मतलब आई कैन से आई एम अ क्रिप्टो इन्वेस्टर। आई कैन नॉट रियली ट्रेड बिकॉज आई एम एट अ लॉस। तो इट्स अ लॉन्ग होल्ड। आई एम being forced to be an investor right now, but yeah, that is it. तने, लाइक कैसे एक नॉर्मल यूजर, लाइक आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, मैं क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट नहीं किया और हम्म। शायद मैं फ्यूचर में करना भी नहीं चाहता। मे बी उसके वेरियस रीजंस हैं। बट हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, क्या क्या चीज़ें उनको लाइक ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन क्रिप्टो, लाइक जो गलती आपने किया हुआ है, लाइक व्हाट आर द मिस्टेक्स people tend to do in the initial days, like मतलब। सो सो तरुण, सबसे पहली चीज जो मैंने मेंशन की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, उसमें तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे अपन स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे क्रिप्टो की बात करें, क्योंकि ये हर जगह होता है। आजकल सोशल मीडिया में इतना लोग बात करने लगे मार्केट्स का, क्रिप्टो का, कि भाई इस कॉइन में मैंने इतने पैसे बनाए। और आधा टाइम तो वो लोगों का एजेंडा होता है कि दूसरे लोग को भी इसमें इन्वेस्ट करा, ठीक है। तो ये तो अलग ही बात है। बट ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में आपको कभी इसमें तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए किसी चीज में। अगर एक अपॉर्चुनिटी जा रहे मतलब 10 और आएंगे, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं करोड़ों रुपए बना लूंगा। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। मे बी कोई एक इंसान बना ले, बट बाकी 900 लोग पैसा डुबाते हैं अपने ऐसे टाइम पे। तो फोमो एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। सेकंड चीज, आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में, तो उसमें आप अपना पैसा मत डालिए। क्यों? जस्ट ऑनलाइन सुन के मत डालिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, इफ इट्स नॉट एन ऑनलाइन बिजनेस, अगर कोई आपके घर के सामने बाहर खड़ा हो जाए और बोलेगा कि भाई ये देखो मैं ये बिजनेस चालू किया हूँ, ये इतना रिटर्न आया है इस पे, 10 लोग ने डाला है पैसा, आप भी डाल दो, तब तो आप नहीं डालोगे ना। बट क्योंकि आप सोशल मीडिया में देखते हो, तो आपको लगता है भाई सोशल प्रूफ है, इसमें डाल देते, भले नॉलेज ना हो लेकिन पैसा जरूर डाल देते अपन। ठीक है, जितना हो, लोग तो मैं देखा हूँ बहुत सारा अमाउंट डाल देते, जितना लिक्विडिटी होता है उतना पूरा खाली कर देते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट में ही करोड़ रुपए बना लेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, इधर पे भी एक पैसा जाता है। तो आपका दूसरा पॉइंट ये है कि आप हमेशा जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज रखो। गूगल है आजकल सबके पास, गूगल का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, इंडिया में इतना सस्ता है पर जीबी डेटा। तो आप आराम से गूगल में जाओ, रिसर्च करो, 2 हफ्ता लो, 3 हफ्ता लो, 4 हफ्ता लो, अच्छे से रिसर्च करो। और फिर उस पे आप एक डिसीजन लो कि मैं इस पे पैसा डाल रहा हूँ। चाहे फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए डालो, एक मार्केट रिसर्च होना हो बहुत जरूरी है। तरुण, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है, तो क्या गलती लाइक करते हैं आई इन्वेस्टिंग में? like I said तने, मतलब for some reason क्रिप्टो में मैंने कभी अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। लाइक आई एम इनटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs and all those kind of things, you know. हाँ,
एंड मुझे लाइक आपने बोला दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट मुझे नहीं था, लाइक आई नेवर फेल्ट दैट, लाइक मतलब लाइक द एंटायर एक क्राउड पूरा जा रहा है एक जगह पे, लाइक मुझे भी उसके पीछे जाने, आई वाज नॉट क्रेजी अबाउट दैट. सो लाइक आपने पॉइंट आउट किया कि लाइक मतलब अगर एक पर्सन क्या बोलते हैं, लाइक मतलब एक पर्सन शायद पैसा बना सकता है, एंड मे बी 99% ऑफ द पीपल माइट बी लूजिंग मनी, मतलब उनका पैसा शायद डूब भी रहा होगा. एक तो मैंने लाइक मुझे वो कभी वो ये फील नहीं हुआ कि दैट लाइक मतलब झुंड के साथ जाओ और लाइक पैसा डालो एंड पैसा डुबो. सो आई वाज वेरी कीन अबाउट दैट. सो आई एम मोर ऑफ ए ट्रेडिशनल इन्वेस्टर. आई बिलीव इन slow things, like that is what I believe in. So तो Tanay, yep, sorry Tanay, go ahead. नहीं तरुण, you can continue. I was just going to follow up with a question also. हाँ, so I was asking, so Tanay, at what age आपका पहला इन्वेस्टमेंट मुझे लाइक पता है कि लाइक आप बहुत यंग एज पे आप स्टॉक्स एंड मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. उसके बारे में हम लोग अगले यूट्यूब वीडियो में कुछ आएंगे, बट आप किस एज पे आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? तो तरुण, I was around, I guess, 21. I had just turned 21 जब मैं चालू किया था. एंड क्रिप्टो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें पीपल डोंट रिक्वायर अ स्पेसिफिक एज. हाँ, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो पैन कार्ड एंड ऑल मांगते हैं इंडिया के, बट देन किड्स कैन ऑल्सो एक्सेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. 10 साल का बच्चा भी अगर उसके पास दिमाग है तो वो ट्रेड कर सकता है क्रिप्टो में. सो ये एक बहुत बड़ा लिबर्टी है क्रिप्टो करेंसीज के साथ और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ. बट इंडिया में जो मेजर वंस है, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच है और अपना वजीर एक्स है, आई गेस ये सब लोग पैन कार्ड डिटेल्स ये सब वेरिफिकेशन के लिए मांगते. तो मे बी ओनली 18 year old एंड अबव पीपल कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज. तो बस यही है यार तरुण की द थिंग इज, आप कभी भी फोमो में पैसा मत डालिए. आप हमेशा अपना मार्केट रिसर्च कीजिए. और कॉइन्स का ना ऐसा सीन है कि वो स्टॉक मार्केट से तो ज्यादा ही अनस्टेबल होता है ये जो क्रिप्टो का मार्केट है. और सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में ये है कि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो कॉइन्स के साथ ना एक अंडरलाइंग बिजनेस नहीं होता. क्रिप्टो वो बस डिमांड और सप्लाई के बेसिस में उसका प्राइसिंग होता है. और क्योंकि ये 24/7 मार्केट्स जो है चलते रहते, तो हो सकता है आप रात में जब सोने जा रहे हो तब आपका पूरा पैसा डूब जाए और आप उठ रहे हो तो आपको एक शॉक मिल रहा है हाथ में. तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है क्रिप्टो में जो स्टॉक मार्केट में नहीं होता है. स्टॉक मार्केट में एक फिक्स टाइम होता है, आप उसमें आते हैं, अपना ट्रेड करते चले जाते हैं. हाँ तरुण, व्हाट अबाउट यू तरुण? मतलब डू यू थिंक एवर इन फ्यूचर यू विल बी इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो? मतलब अभी तक गवर्नमेंट का कुछ आया नहीं है कि लीगल है कि नहीं. इफ इट्स लीगल, डू यू थिंक इट्स scope, there's a scope for investing in it? लाइक आई सेड तने, लाइक मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो पे फॉर सम रीजन. लाइक उतना मुझे वो क्रेज या वो आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट, उसके ऊपर मैं उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्रिप्टो के साइड पे. और मुझे तो मतलब लाइक अगर मैं स्टॉक्स या किसी या फंड्स में कुछ इन्वेस्ट करता हूँ तो लाइक मैं देखता हूँ वो कंपनी का बैकग्राउंड देखता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्टडी करता हूँ लाइक कंपनी कैसा है, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाइक मतलब लाइक एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल रहेगा क्या. सो सो वो थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच में रखता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट इस पे. सो तने, मुझे एक चीज आपसे जानना है, लाइक मतलब जैसे आप बोल रहे, जैसे स्टॉक मार्केट में तो हम लोग को पता रहता है कि लाइक मतलब कौन से कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रस्टेड रहेगा लाइक, एंड मार्केट को भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन, अगर कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो शायद अच्छा परफॉर्म करेगा तो शायद मार्केट ऊपर भी जाएगा. सो क्रिप्टो में क्या है, लाइक मतलब बहुत सारे कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, वैसे बहुत सारे कॉइन्स का नाम आते हैं. लाइक ये कैसे इनका कौन डिसाइड करता है, लाइक कौन है डिसाइडिंग फैक्टर, कौन है इसके बीच में, लाइक मतलब? तरुण, तो आई गेस ये जो कॉइन्स का जो वैल्यू होता है ना, ये और मार्केट कैप होता है, ये आई गेस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस में डिसाइड होता है. आई डोंट थिंक इसके पीछे और कुछ फैक्टर है. अगर होगा तो आई पर्सनली डोंट नो, क्योंकि आई हैवंट रिसर्च कि इसका जो प्राइसिंग डिसीजन है वो कैसे होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, तो इफ देयर इज अ वेरी हाई सेलिंग प्रेशर, वो प्राइस ड्रॉप होते जाते हैं. तो
मतलब सिंपल है, डिमांड सप्लाई है, क्योंकि आई डोंट नो इफ देयर इज एन अंडरलाइंग बिजनेस हियर, तो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन इट। ओके तने, तने आप स्टॉक मार्केट्स में भी हो ना, लाइक मतलब आप यू इन्वेस्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स आल्सो राइट, लाइक राइट मतलब तरुण। ऑन ए रिगरस बेसिस। या आपको आपको कुछ फर्क लगा स्टॉक और क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करने में, लाइक मतलब आपको हाँ थोड़ा तरुण। थोड़ा ट्रस्टवर्दी और कन्वीनियंट कौन सा लगा आपको, क्रिप्टो में लगा कि स्टॉक में लगा क्या? तरुण सी बोथ आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एसेट्स, वाइल यहाँ पे दोनों में आप फोन से पैसे लगा सकते हो घर में बैठे बैठे, बोथ आर। एक है आप एक्चुअल कंपनी में पैसा डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में, सो आपका जो पैसा जा रहा है, फॉर दैट पीपल आर एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू। तो अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी एंड दीज पीपल आर वर्किंग फॉर योर मनी डे एंड नाइट। बट क्रिप्टो में लाइक आई सेड, आई डोंट रियली नो कि क्या डिसाइड होता है, ठीक है, वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मेरे को लगता है। तो कन्वीनियंस की बात अगर आप पूछ रहे हो, तो आई वुड प्रीफर स्टॉक मार्केट मोर फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। क्रिप्टो इज लाइक अ betting or a gambling thing for me, तो I've just put my money in it, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट डाल दिया, मैंने छोड़ दिया कि अब देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा इस पैसे का। अगर उसका वैल्यू डूब जाता है तो डूब गया, अगर ऊपर चले जाता है तो ऊपर चलेगा। सो दैट मनी इज लाइक नॉट माय मनी एनी मोर, अब वो बोनस है जो भी होगा उधर पे। और सेकंड चीज ये है तरुण कि अगर आप एप्स के बारे में बात करोगे, तो दोनों में ही प्रोसेस इन्वेस्ट करने का बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट के जो एप्स है, जैसे मैंने जीरोधा यूज किया था, ठीक है, अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो उसमें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है, वो 3 दिन लगते हैं। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं। तो ये चीज है। बट अगर आप ट्रेडिंग, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आते हैं, आप 10 मिनट में अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो दैट इज देयर। तो आप इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग रियली अर्ली, रियली फास्ट, तो आप क्रिप्टो में जा सकते हो। और थर्ड एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है वॉलेटिलिटी का। क्रिप्टो मार्केट्स डेली आपके 20%, 30% नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। टॉप गेनर्स 1000% अप होते हैं, किसी किसी दिन 100% अप चले जा रहे हैं, किसी दिन 100% डाउन चले जा रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में यूजुअली नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज मोर ऑफ अ स्टेबल नेचर, और ग्लोबल इकोनॉमीज एंड ऑल अफेक्ट करता है। इवन क्रिप्टोज को ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट करता है, बट both are different sort of asset classes. So that is my take on it, Tarun. तने लाइक लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट व्हाट इज दैट कॉइन बर्न, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, लाइक मतलब आपने सुना है क्या क्रिप्टो हाँ यार कॉइन? Tarun, so I've heard about it. Coin burn होते हैं, right? Whenever you are making a transaction and all, तो coins burn होते हैं। I don't really know ये क्यों होता है, और ये इसका concept क्या है, ये कैसे affect करते हैं coins के prices को, या मतलब बिजनेसेस को। आई रियली डोंट नो। तो मतलब इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ही फिर मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ। बट मतलब तरुण, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में क्रिप्टो लीगल होगा कि नहीं? I think government is working on some things, but couple of थोड़े दिन पहले RBI गवर्नर ने भी बोला हुआ था क्रिप्टो के रिलेटेड, लाइक मतलब I think they point out it's I'm not able to recollect it exactly, so it's not right to quote, but I believe हम्म what he said is that people need to be careful in investing is what he said. I'm not able to recollect it exactly. राइट There were राइट a couple of news that government is going to impose tax and they're going to regulate it. But I'm not sure whether they're going to legalize it or not. But we have to wait and watch because the सो government though. तरुण, एक आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। तो कॉइनस्विच के सीईओ और फाउंडर ने निर्मला सीतारमन जी से एक ओपन प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन किया था कि इंडिया Mhm, में क्या सीन है क्रिप्टो को लेके। तो निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने mhm, रिप्लाई किया कि अभी इस वक्त पे गवर्नमेंट का जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो ऑन है। तो मतलब अभी भी गवर्नमेंट समझ रहा है, जो भी पार्टी से समझना है वो समझ रहे, रेलिवेंट पीपल से, कि क्रिप्टो क्या है, इसका क्या फ्यूचर होगा, है ना। तो वो लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो इट्स नॉट एंटायरली इलीगल एंड इट्स नॉट एंटायरली लीगल। सो और एक और चीज है, सीतारमन जी ने आज ही बोला था ये चीज भी, ये रिपोर्ट्स आज ही आए।
तो उन्होंने बोला कि लोगों को क्रिप्टो में बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है और गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स दिखता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नोट था। मतलब ये अगर कोई इन्वेस्टर होगा तो उसके लिए तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मेरे लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पर्सनली। और एक और चीज है, मतलब ये जो चीज है ये मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन में डालती है। आरबीआई जो बोल रहा है वो डिजिटल रूपी लेके आएगा, तो अब आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क फर्स्ट ऑफ E-rupee, ऑल। right? Like, हाँ I हाँ think हाँ they said E-rupee something, right? हाँ, ई रूपी, राइट राइट राइट। सो ई रूपी का क्या सीन रहेगा, वेदर इट वर्क इन द सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स सच एज क्रिप्टो एंड ऑल, उसका भी ट्रेड होगा, उसका भी वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, और वेदर इट विल बी जस्ट लाइक ई करेंसी, अगर आपको कैश नहीं देना है तो यू कैन गिव दिस इंस्टेड। So I really don't know how it will be different from what we do in online banking transactions, and what is how is going to e-rupee look like. तो और फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो ई-रूपी की वजह से भी थोड़ा क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि ठीक है यार टैक्स तो इधर पे ठीक है, बट ई-रूपी में भी वी कैन आल्सो टैक्स पीपल, तो इधर से भी आ जाएगा। बट देयर इज अ फेयर एडवांटेज फॉर द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, क्योंकि वो लोग इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग 30% on the income, so that is a lot of money for the government, and plus they are also charging 1% TDS on purchase and sale. So the total amount of money that you're paying the government on your income is 31% when you sell it and 1% when you buy it. और अगर फिर लॉस हो रहा है तो आपको 1% वो कुछ ट्रेड ऑफ नहीं होता आपके लॉसेस के अगेंस्ट, सो दैट इज देयर। So Tanay, ये क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? Like, what is crypto mining? तरुण, क्रिप्टो माइनिंग इज बेसिकली आप अपने घर में एक सिस्टम बना लीजिए, ठीक है, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, ठीक है, डोज कॉइन इज इन अनलिमिटेड सप्लाई, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, बिटकॉइन एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स है जो अभी तक पूरे माइन नहीं हुए, ठीक है, अभी भी लोग माइन करते हैं उसको। तो आपको इसके लिए एक बहुत हैवी मशीनरी कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, बहुत पावरफुल, क्योंकि टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑल, एंड दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्क्रूटिनाइज्ड क्रिप्टो फॉर, कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है नेचर के लिए, बट ये डिफरेंट टॉपिक है। तो क्रिप्टो माइनिंग इज बेसिकली आप अपना कंप्यूटर लेते हैं, ये कॉइन्स को आप कुछ सोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, नीड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, और वहां से फिर if you solve it better and faster than the other people, then you are able to mine some coins. So Bitcoin के साथ ऐसा नहीं होता कि you mine one coin at a time, मतलब कुछ परसेंटेज आएगा आपके पास and all, क्योंकि एक coin तो it's like a lot of value ना Bitcoin में। Right. Okay तने, थैंक यू सो मच आज आपका कीमती वक्त देने के लिए, और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, एंड हर दिन एक नया टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो या कोई टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना हो, आप कमेंट में बताइए या हम लोग को रीच आउट कीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, बाय।